यूपी की राजधानी लखनऊ के अमेठी विश्वविद्यालय में 20वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं को डिग्री, मेडल और प्रोफेसर्स को मानद की उपाधि से सम्मानित किया गया। अमेठी यूनिवर्सिटी पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालयों में से एक है। दिल्ली में एक छोटे से स्कूल से शुरुआत करने के बाद अमेठी यूनिवर्सिटी की शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग पहचान है। दीक्षांत समारोह में छात्रों को उज्जवल भविष्य की कामनाएं की गई। इसी दौरान अमेठी यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर असीम कुमार चौहान से शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिकता के समावेश विषय पर विस्तार से चर्चा की। देखिए ये खास रिपोर्ट। शिक्षा, रिसर्च और अपनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ पूरे विश्व में 2.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का कीर्तिमान हासिल करने वाले अमेठी यूनिवर्सिटी के लखनऊ कैंपस का 20वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। एशियन न्यूज से खास बातचीत में अमेठी यूनिवर्सिटी के चांसलर अमीश के चौहान ने कहा कि हमें इतनी खुशी हुई है कि जब हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट डिग्री पाते हैं तो एक एजुकेटेड के लिए बड़ी बात होती है। उससे ज्यादा खुशी की बात ये है कि हमारे ग्रेजुएशन के साथ साथ हमारे कुछ एलुमनी छात्राएं हैं जो कुछ साल पहले ग्रेजुएट करके आज विश्व के कई हिस्सों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एमिटी यूनिवर्सिटी ने आज अपना 20वां दीक्षांत समारोह मनाया। इस अवसर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए चेयरमैन असीम चौहान जी, उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इस समारोह को लेकर क्या कुछ सोचते हो। जिस प्रकार से आज छात्रों के उज्जवल भविष्य को लेकर शुभकामनाएं दी गई है, उनके उज्जवल भविष्य को लेकर शुभकामनाएं दी गई, उसको लेकर क्या कुछ सोचते सर। आज 20वां दीक्षांत समारोह एमिटी ने मनाया, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि जब भी हमारे स्टूडेंट सफलता पाते हैं, अपनी डिग्री हासिल करते हैं, तो एक एजुकेटेड के लिए इससे कोई बड़ी बात हो नहीं सकती। आपने देखा आज की जो पेरेंट आए थे, जो फैमिलीज आई थी, उनकी शक्ल पे कितनी खुशी थी, और उसके साथ साथ हमारी जो फैकल्टी है, हमारे डायरेक्टर्स हैं, वो कितने खुश हो रहे थे। तो जब एक स्टूडेंट एक डिग्री हासिल करता है तो फैमिली के लिए, उसके टीचर के लिए उससे कोई बड़ा दिन हो नहीं सकता। और मुझे ये दिन सबसे अच्छा लगता है क्योंकि पूरे साल इतनी मेहनत करते हैं बच्चे, उनको चैलेंज आते हैं, किन्हीं बच्चे के अटेंडेंस कम हो जाता है, एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आती है, लेकिन आगे जाके ये दिन आता है जब डिग्री हमें देने को मिलती है, तो इससे कोई खुशी की बड़ी बात हो नहीं सकती। एमिटी यूनिवर्सिटी के चांसलर अमीश के चौहान ने बताया कि हम अलग फिलॉसफी के साथ कार्य करते हुए इम्प्लीमेंट करते हैं कि हमारा कोई भी स्टूडेंट जो संस्कार है, आप उसको डेवलप कैसे करोगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो हमारे एमिटी यूनिवर्सिटी में एक भावना होती है कि वैल्यूज, संस्कार और बिहेवियर साइंस की वह बहुत कम जगह सिखाई जाती है, लेकिन समाज सेवा और संस्कार और वैल्यूज को कैसे डालना है, एमिटी यूनिवर्सिटी यह कार्य पूरी प्रतिबद्धता के साथ करता आ रहा है। पिताजी एक एनजीओ से शुरुआत की और एमटी की 40 से ज़्यादा ब्रांचेस इस समय हैं, पूरे कैंपस में हैं। इस सफलता के पीछे क्या कुछ राज मानते हैं, क्या कुछ अलग किया आपने? इसमें एक तो पहले दिन से क्वालिटी पे फोकस करा, दूसरी बात हमारा जो स्टूडेंट आउटकम है वो देखते हुए कि जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको एम्प्लॉयबिलिटी मिल रही है कि नहीं, कि उनको जॉब्स मिल रहे हैं कि नहीं। हमने जो हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसको वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, जो हमने पूरी दुनिया में बेस्ट देखा यूनिवर्सिटीज़ है, उसका मेल करा है। तो इसमें ये कि हमारा जो शुरू से टेक्नोलॉजी में कि हमारा हर एक कैंपस वाईफाई इनेबल था, जब कोई सोच भी नहीं रहा था। हमने फ्लेक्सिबल क्रेडिट सिस्टम जब शुरू करा, अब उसके 25 साल बाद ये अब नॉर्म हो गया है, लेकिन उस वक्त कोई नहीं सोच रहा था। तो ऐसे ऐसे इनोवेशन हमने शुरू से करे जो पूरी दुनिया में लोग कर रहे थे, लेकिन हम इंडिया में लाए हैं। करिकुलम का जो अपडेशन था, हमने देखा लोग 10-10 साल अपडेट नहीं करे, हर 6 महीने इंडस्ट्री की इनपुट लेके शुरू से करिकुलम को अपडेट करते हैं। ऐसे बहुत उदाहरण हैं। ये कुछ आइडियाज़ हैं कि शुरू से इनोवेटिव एजुकेशन लाने के लिए, स्टूडेंट आउटकम के लिए, ये देखते हुए इसलिए हमारी ऐसी कोशिश। अच्छा, यूनिवर्सिटी जैसे अलग अलग जो डिवीजन में शिक्षा है, जो अलग अलग यूनिवर्सिटियाँ हैं, तो उसमें एमिटी का भी नाम अब आने लगा, तो उसमें कैसे देखते हैं कि वहाँ क्या कुछ अलग था, यहाँ का कुछ अलग, उसमें एमिटी ने क्या कुछ इसमें सामंजस्य बैठाने की कोशिश की? देखिए, जो बाहर की नामी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका इतिहास लंबा है। ये देखो कि
जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 200 साल 250 साल से चली आ रही हैं, उनको कितना टाइम लगा है नाम बनाने में। मुझे लग रहा है कि आगे की दिनों में जो हम देख रहे हैं, जिस तरीके से हमारे देश की तरक्की हो रही है, पूरी दुनिया देख रही है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो इंडिया की डेमोक्रेसी है, जो हमारी लीडरशिप है, हम बहुत जल्दी टॉप इकोनॉमीज़ में आ रहे हैं। आज के दिन हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3-4 साल बाद हम तीसरी इकोनॉमी हो जाएंगे दुनिया में। जब एक देश इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है, उसकी एक दो रिक्वायरमेंट होती है। हायर एजुकेशन क्वालिटी का बहुत कोरिलेशन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ। तो जैसे हमारा देश बढ़ेगा, हमारी यूनिवर्सिटीज़ बढ़ेंगी, एमिटी भी देश के रैंकिंग्स में आएगा, ग्लोबल रैंकिंग्स में आएगा। तो हमारा ये है कि देश के बच्चों के लिए हम क्वालिटी लाएँ, और मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में जो टॉप यूनिवर्सिटीज़, मैं उनके नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ ही टाइम में एमिटी का नाम उनके सबके साथ एक ही लाइन में लिया जाएगा। वहीं जब एमिटी यूनिवर्सिटी के चांसलर असीम चौहान से एआई जैसे विषय पर चर्चा की गई, तो उन्होंने बताया कि नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सेंटर शुरू कर रहा है। वहां पर हम इसरो के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं कि उनके पास इतना डाटा है, उसको मैनेज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर अपडेट कर रहे हैं। एमिटी यूनिवर्सिटी को 10 साल बाद कहाँ देखते हैं, और आप कैसे और क्या कुछ इसमें और बदलाव करेंगे, क्या कुछ चेंजेस करेंगे? जैसे एमिटी यूनिवर्सिटी का जो आप कह रहे हैं एक अलग नाम और पहचान होगा, तो उसके लिए क्या कुछ तैयारी करेंगे? एक तो कि देखिए, आज के दिन हमारे देश का जो ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो है, इसका मतलब जो बच्चे हायर एजुकेशन में पढ़ाई कर रहे हैं, वो न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर, जो सब बच्चे जो कर सकते थे, वो करीब 24-24.5% है। जो डेवलप्ड देश है, अमेरिका को देख लो, यूरोप में देख लो, वहाँ पे 80-90% होता है ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो। हमारी लीडरशिप श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक टारगेट दिया है हम सबको कि अगले 11 से 15 साल में इसको हमें 50 तक ले जाना है। इसका मतलब हमें 4.5 करोड़ और बच्चों को हायर एजुकेशन में इंट्रोड्यूस करना है। तो ये चैलेंज हम सोचते हैं कि हम सब मिलके जो इकोसिस्टम के लीडर हैं, वो हम कैसे हासिल करें। तो इसका ये है, एक तो हम ऑनलाइन एजुकेशन में काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। आज के दिन ऑनलाइन डिग्री और ऑनलाइन हायर एजुकेशन में एमिटी लीडर है। सबसे ज़्यादा डिग्री हमारे पास है ऑनलाइन डिग्रीज़ में। उसके साथ हम और भी यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे। जैसे आपने देखा हमारा यहाँ पे लखनऊ में कितना प्यारा कैंपस है, ऐसे ही और कई राज्यों में हम एमिटी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। और उसके अलावा हम इंडिया से बाहर भी, जैसे आपने आज सुना होगा, हमारे पास न्यूयॉर्क में कैंपस है 175 एकड़ का। दुबई में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी एमिटी की है। सिंगापुर हो, लंदन हो, ताशकेंट हो, केन्या हो, साउथ अफ्रीका हो, एम्स्टर्डम हो, सैन फ्रांसिस्को हो, वहाँ पे सब जगह आज के दिन भी एमिटी कैंपस है। हम और भी बहुत खोलेंगे। ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो। वो क्यों? क्योंकि जो हमारे इंडियन बच्चों का टैलेंट है, जो हमारा इंडियन दिमाग है, हमें लगता है उसका कोई मुकाबला नहीं। एक सवाल और है, जैसे कि भारत युवाओं का देश कहा जा रहा है सिंह जी, और देखा जा रहा है कि लोग शिक्षा भी ले रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी अपने चरम पर है। तो क्या मानते हैं, स्किल की कमी या एजुकेशन की कमी, या फिर सही मार्गदर्शन नहीं पाना चाहते हैं? इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो एजुकेशन दी जा रही है, अगर वो प्रैक्टिकल नहीं है, अगर वो आउटडेटेड है, अगर उसका इंडस्ट्री से लिंकेज नहीं है, अगर वहाँ पे आप कॉर्पोरेट लीडर से बात नहीं कर रहे, प्रैक्टिशनर से बात नहीं कर रहे, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो ऐसे कई इंस्टीट्यूशन हैं जो आज ही नहीं, बहुत पहले से एक बेरोजगारों का फौज इकट्ठी कर रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो इंस्टीट्यूशन जो ये सोच रही हैं कि बच्चों को बेस्ट एजुकेशन, प्रैक्टिकल एजुकेशन, इंडस्ट्री लिंक्ड एजुकेशन, रिसर्च बेस्ड एजुकेशन, तो वो देंगे, वो सफलता करेंगे। एमिटी यूनिवर्सिटी के युवाओं और अलग अलग यूनिवर्सिटी के युवाओं को क्या आपको संदेश देना चाहिए, उनको अपने जीवन में क्या कुछ अपनाना चाहिए जिससे वो भी आगे बढ़ें? देश के लिए काम करो, समाज के लिए काम करो, दिन रात काम करो, आप सब सफलता पा सकते हो। एक जुनून होनी चाहिए। तो ये थे एमिटी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन असीम चौहान जी, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी बहुत सारे छात्रों के उज्जवल भविष्य को लेकर, और आगे क्या कुछ भारत करे या भारत के छात्र करें जिससे भारत का और भी विकसित राष्ट्रों में गिनती हो। एशियन न्यूज से खास बातचीत में एमिटी यूनिवर्सिटी के चांसलर असीम के चौहान ने छात्रों को बिजनेस के लिए कुछ मूल मंत्र भी दिए।
जिसमें छात्र अपने आगे के जीवन को और भी बेहतर बना सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।